ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को मैं एक लामा पद्धति का तारा मंत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल छोटा है और इस मंत्र की शर्त एक है कि अगर विधि विधान से आप इसका जाप करते हो तो प्रथम रात्रि में ही आपको अनुभव मिलेगा। अगर आपको अनुभव मिल करके धीरे धीरे करके अगर दर्शन ना मिले तो 100% झूठ समझ लेना। मैं बिल्कुल खरी खोटी बात बोलता हूँ। अब ये नहीं है कि तुम विधान से हट करके अलग चले जाओ, तो मेरी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे बताए हुए विधान से अगर ये तुम कर रहे हो, ये लामा पद्धति का मंत्र तारा जी का, ये तारा दर्शन मंत्र है, ध्यान दे लेना। दुनिया क्या करती है हमसे नहीं मतलब है। मैं अपने अनुभव अपनी क्रिया के अनुसार मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। और इस मंत्र को जाप करने वाला साधक हमेशा मगन प्रसन्नचित्त रहेगा, इसलिए कि उसकी सभी अभिलाषित वस्तुएं, सभी जिज्ञासाएं माँ तारा स्वयं पूर्ण करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि अगर आप इसको कर रहे हो तो जिस दिन माँ भगवती की छवि आपके आँखों के सामने, आपके हृदय में व्याप्त होना शुरू हो जाएगी, उस दिन इससे अच्छा कुछ भी नहीं महसूस करोगे। हाँ, कुछ विधान इसके अलग होते हैं। सभी मंत्रों से हट करके वो कोई जानते हैं तो लोग बताते नहीं हैं। कारण ये है कि ये यूट्यूब है, इसमें तो सब लोग फ्री का चाहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपका समय बर्बाद न हो। जो तुम्हारा उद्देश्य हो उसकी पूर्ति के लिए आप अनुष्ठानिक क्रिया में पूर्णतः सफलता प्राप्त करें, पूर्ण सफल हों और आपके कार्य पूर्ण हों। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। बहकने से बहकाने से कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसकी पद्धति बता दे रहा हूँ। जैसे मंत्र का आपको जाप करना है तो इसका मंत्र का सिद्धांत ये रहेगा कि जैसे सुमेरु है तो आप, हम लोगों में पद्धति ये है कि इस तरह से माला चलती है ऐसे, लेकिन इसकी पद्धति ये है कि ये तर्जनी के ऊपर से अंगूठे के द्वारा माला अंदर की तरफ खिसकेगी। ये क्रम चलेगा इसका ऐसे। नियम देखो, ब्रह्मचर्य सबसे प्रथम है। दूसरी चीज़ ये है कि आप तारा जी का एक फोटो ले आइए। तारा का विग्रह अलग होता है, जो लामा पद्धति का हो वही लाइएगा। वो बैठी हुई भगवती होती है, सिंहासन पर विराजमान बैठी हुई भगवती होती है, ये ध्यान दे रहना। नील सरस्वती जैसा ही चित्र आता है इनका, तारा का। वो विग्रह ले आइए, चौकी पर रखिए, आसन दीजिए। आसन देने के बाद में हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना विशेष, कि दीपक आपको इतनी ऊंचाई पर रखना पड़ेगा कि जो माँ भगवती के चेहरे के सामने पर दीपक की ज्योति रहे। विधान मैं बता रहा हूँ, आप करें इसको। माँ भगवती तारा के जो फेस होता है, फेस के सामने पर ज्योति होनी चाहिए और आप अपलक त्राटक करते हुए, देखते हुए कि ज्योति पर दृष्टि जाए और पीछे से प्रतिबिंब माँ भगवती का दिखाई पड़े।
अगर माला से जाप करते हो तो माले का मैंने विधान बता दिया किस तरह से जाप होगा। अगर माला नहीं जाप करते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता, इस मंत्र में कोई माला की आवश्यकता नहीं होती है। आप समय देख लीजिए, आप पहले दिन से कम 30 मिनट का समय दीजिए, आधा घंटे का, और पहले एक बार दृष्टि डाल करके और माता की छवि आप अपने हृदय में बनाइए, इमेज एक बना लीजिए। उसके बाद नाभि के ऊपर बायां हाथ, उसके ऊपर दाहिना हाथ ऐसे रख करके ध्यान मुद्रा में आ करके इस मंत्र का आप जाप करेंगे। दीपक सामने तुम्हारे जल ही रहा है, सुगंध आप कहीं अलग जलाइए, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप जहाँ पूजा के स्थान पर धूप नहीं आप दे सकते, इसमें दीपक तुम्हारा माँ भगवती के सामने रहेगा, लेकिन जो धूप बत्ती जलेगी वो तुम्हारी अलग हट करके जलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जैसे जो लोग जिज्ञासु होते हैं कि नहीं अब हमको हवन किस चीज़ से करें, हवन की भी कोई गिनती ना रखना, गणना की कोई गिनती ना रखना। तुम्हें स्वयं जब अनुभव प्राप्त होने लगें तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। हवन की सामग्री केवल इसकी एक होती है, जो अपराजिता, नीली अपराजिता कहते हैं उसको। नीली अपराजिता जंगल में जा करके इसके बेल उखाड़ लाओ पत्ते सहित, और छोटा छोटा काट करके उसको खंडित करके हवन की सामग्री के रूप में तैयार कर लो। लोबान, गुगल, कपूर, लौंग, लोबान, गुगल, कपूर, लौंग और घी मिला करके उसी में काट करके जब बारीक करोगे, सुखा लो, ये तुम्हारी हवन सामग्री तैयार हो गई। अब इससे जब आप हवन करोगे तो पहली चीज़, हवन में अगर लपट जल रही है तो आप देखोगे कि तरह तरह की विचित्र आकृतियां लौ में पैदा होंगी, प्रकट होंगी। पहला ही अनुभव देखो। दूसरी चीज़ का अनुभव ये कि ध्यान करते हुए कुछ लोगों का अच्छा ध्यान लग जाता है, जाप करते 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 उनका ध्यान लग गया तो माँ भगवती का अनुभव नहीं, आपके आँखों के सामने वो विग्रह घूमने लगेगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ और कितना विचित्र मंत्र है। ओरिजिनल मंत्र है ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये तुम्हें यूट्यूब पर कोई कहने के लिए तरह तरह के विधान बता करके लोग दे देंगे, लेकिन उनसे क्या मतलब है भाई? तुम्हारा समय बर्बाद होगा, तुम टाइम अपना बर्बाद करोगे, तुम्हारा विश्वास भी क्षीण होगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्रकृति का है, प्रकृति से जोड़ने का एक तरीका, जरिया है जुड़ने का, उसको करो। और मंत्र बिल्कुल सरल है। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उच्चारण तुम्हारा सही होना चाहिए। छोटा मंत्र बिल्कुल, ऐं ह्रीं श्रीं तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा, ये विधान है, ये लामा पद्धति है। गंभीर स्वर में आपको बोलना है। धीरे 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 करके आपको आत्मा के अंदर ही, मन के अंदर ही यही उच्चारण करते 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 आप सिद्ध हो जाओगे, आपका शरीर सिद्ध हो जाएगा। और अगर जो साधक इसमें ज़्यादा प्रयत्नशील हो गया तो थोड़े ही समय में आप अनुभव करोगे कि तुम्हारा शरीर धरती को, आसन को छोड़ रहा है, उठ रहा है ऊपर को। दुनिया के विधान तो लोग देंगे, और सुनो, जब तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाए तो मात्र एक बार उच्चारण करना, एक बार उच्चारण करना, ध्यान केवल कर लेना माँ भगवती का, तुम्हारा कार्य भी हो जाएगा, तुम्हें अनुभव भी माँ भगवती दर्शन देती है। ये अकाट्य है। दर्शन न मिले तो 100% झूठ मान के चलना।
इस मंत्र पर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, 100% दर्शन मिलेगा। माँ भगवती आप पर कृपा करेगी। तुम जितना समय व्यर्थ में व्यतीत करते हो और तुम्हारी हर अभिलाषा की पूर्ति माँ भगवती करेगी। तुम्हारी जो जिज्ञासाएं होगी, जिस तरह से माँ अपने पुत्र की पीड़ा को समझती है, ठीक उसी तरह से माँ भगवती अपने भक्त की पीड़ा को समझती है, उसकी आवश्यकता को जानती है, तो उसकी पूर्ति करना उसका कर्तव्य है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।